हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम शेखावाटी मिशन 100 हमारा पर्यावरण लास्ट चैप्टर है साइंस का, कक्षा 10 के लिए इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, इसमें आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? 5 अंक में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन होंगे वस्तुनिष्ठ यानी अवैध वाले होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे अति लघुतरात्मक यानी 1 से 2 लाइन के अंदर उनका आंसर देना है। और 1 क्वेश्चन होगा लघुतरात्मक जो आपके 2 अंक का होगा। तो 2 अंक का 1 और ये 1 अंक का 1 ये हो गया, तो 3 अंक के क्वेश्चन तो ये 2 हो गए और 2 वस्तुनिष्ठ ये भी 1-1 अंक के होंगे। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन कुछ 5 अंक के पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अपने जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे जिनको अपन करने वाले थे, ये 23 क्वेश्चन थे लगभग। और इनको मैं प्रिंट करते समय गलती की वजह से ये 2 बार प्रिंट हो गया, इसलिए इसके क्वेश्चन में आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो आज नहीं कर पाऊंगा। तो देखो, सीधा अपन इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन देखते हैं। तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों में देखो, पहला क्वेश्चन है सीएफसी का पूरा नाम लिखिए। सीएफसी ये बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कार्य लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन परत करती है। तो ये इसका क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य है। फिर है परितंत्र के 2 अजैव घटकों के नाम लिखने हैं। एक तो जैव घटक होते हैं और एक अजैव घटक होते हैं। तो अजैव घटकों में आता है मृदा और जल। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता वो पोषी स्तर बनाते हैं अपने से अगला यानी द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल के कौन से भाग में ओजोन परत पाई जाती है? जो जो मंडल होते हैं ना, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये प्रकार, तो इनमें ओजोन परत है वो कौन से में पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है ऐसे जीव जो पादप तथा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो पादप है और जंतु दोनों को खा सकते हैं ऐसे जीव को बोलते हैं सर्वाहारी जंतु। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर किसको बोलते हैं? फ्रिज, जो अपने घरों में उपयोग में लिया जाता है ना, फ्रिज, उसमें एक रसायन का उपयोग होता है। तो उस रसायन का नाम है सीएफसी, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था अपना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। समझ रहे हो? जैव निम्नीकरण क्या होगा? जैविक प्रक्रम से जो अपघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। बगीचा तथा खेत, ये क्या है? कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण है। फिर अगला देखो, इन्हें 3 प्राकृतिक पारितंत्र के नाम बताइए। तो ये तो है कृत्रिम, जैसे बगीचा बनाते हैं अपन, खेत में फसल बोते हैं, ये सब कृत्रिम हो गए। और प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, वो कौन से? जैसे तालाब है, झील है, वन है, ये सब प्रकृति के द्वारा अपने को प्राप्त होते हैं, उनको प्राकृतिक पारितंत्र का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी का पूरा नाम लिखिए। इसका हिंदी में तो नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसको अगर इंग्लिश में लिखो तो लिखना होगा यू से यूनाइटेड, एन का नेशनल्स, ई का इन्वायरमेंट और पी का प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका यूएनईपी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, कांच, रबर। नेक्स्ट है पोषी स्तर किसे कहते हैं? मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन है ये, जो ब्लूप्रिंट द्वारा जो सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया था 1 दिसंबर 2025 को, उस मॉडल पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को रखा गया है, तो ध्यान रखना थोड़ा। तो पोषी स्तर किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिनमें भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला के जो विभिन्न चरण होते हैं उनमें भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसको क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पारितंत्र किसे कहते हैं? तो जैविक घटक तथा अजैविक घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं। कौन सा? जैविक और अजैविक घटक मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। ये हुआ अपना अति लघुत्रात्मक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लघुत्रात्मक के क्वेश्चन देखिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अगर आप ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र से समस्त उत्पादों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए यदि पारितंत्र से सभी उत्पादकों को हटा दिया जाए तो सभी उपभोक्ता मर जाएंगे तथा सभी पारितंत्र है वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पारितंत्र है उसके जो भी जीव होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो अभी आगे उसका चक्कर में आपको समझाऊंगा। तो वो अगर उनमें से कोई सा भी एक पे संकट आता है तो सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। फिर है, पारितंत्र में अपघटकों का होना आवश्यक है। क्यों? कारण बताइए। क्योंकि अपघटक मर्त शरीर के समृसर यौगिकों का विघटन करके सरल यौगिक बनाते हैं, जो वापस परिवेश में पहुंचकर पुनः पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, ताकि फिर से नया प्रोटोप्लाज्म बन सके। ठीक है, तो ये भाषा आपको समझनी है, इसकी परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई भी पारितंत्र CO2 के अभाव में क्रियाशील नहीं रह सकता। क्यों? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने में CO2 गैस काम में लेते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस? CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं। यदि CO2 नहीं होगी तो भोजन का उत्पादन नहीं होगा। नेक्स्ट है, कचरा निपटाने की समस्या को कम करने के कोई दो उपाय समझाइए। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा भी गया ये कचरा होता है उसको निपटाने के लिए निपटाने की जो समस्या है उसको कम करना, ये दो उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है, कचरा कम बनेगा और वो वापस काम में ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे रसोई की बेकार सामग्री, खाना बनाने के बाद बची सामग्री, पत्तियां आदि को जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें दबाने पर खाद तैयार किया जा सकता है और अपन फेंकेंगे तो उससे कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो इनको खाद बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों है? क्योंकि पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, यानी पॉलीथीन है वो अजैव निम्नीकरणीय यानी जल्दी से नष्ट नहीं होती है, काफी दिनों तक वो पड़ी रहती है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, जिसका अपघटन नहीं हो पाता है, यानी ये गलती नहीं है, जल्दी से समाप्त नहीं होती है और उपयोग के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। इससे कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अजैव निम्नीकरण होने के कारण इसका अपघटन नहीं होता है, जल्दी से ये नष्ट नहीं हो पाती है, जिससे इसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। आप देखते हैं कि बच्चे जो भी खाते हैं कुछ, उनमें सब वो सब किस में आते हैं? पॉलीथीन के अंदर आते हैं और घरों के अंदर भी काफी पॉलीथीन काम में ली जा रही है, जिसके कारण ये इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, जिससे इसका निस्तारण करना कठिन हो रहा है। इन्हें आवारा पशुओं द्वारा, सबसे ज्यादा गायों की जो दुर्दशा हो रही है, ये सब भी आप सभी या हम सभी की वजह से हो रही है। यानी आवारा पशुओं द्वारा खाद्य पदार्थों के साथ खा लिया जाता है, परंतु उनका पाचन न होने के कारण से पशुओं की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इसका सभी ध्यान रखें। पॉलीथीन है उनका, आपको क्या करना चाहिए, साइंस पढ़ रहे हो तो आपको जरूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगला है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। ये भी मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन है। तो पहले देखो, ये आरेख बनाने के लिए बना दिए 4 भाग। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, फिर यहाँ उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी। ये आपको इसका आरेख बना करके और ये 4 नाम लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके
विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो वातावरण के सभी जीवित और निर्जीव घटकों के संपूर्ण संतुलन से बनी इकाई पारितंत्र कहलाता है। यह अभी पहले भी आता है, क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो। पारितंत्र के मुख्य दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन से आते हैं? जैविक घटक, इसके अंदर सभी सजीव आते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी किस में आते हैं? जैविक घटक में। तो अजैविक घटक में कौन आते हैं? ये क्वेश्चन अभी आया भी था छोटे वाले में। अजैविक घटक के दो उदाहरण बताए थे। तो इसके अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे वायु है, जल है, मिट्टी है, प्रकाश है, आदि सब। ये क्या है? अजैविक घटक। तो आपको जैविक घटक के उदाहरण पूछे तो क्या बताते आप? हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। और अजैविक का पूछे तो आपको दो उदाहरण पूछे तो कोई इन चारों में से कोई दो नाम लिखने, तीन पूछे तो तीन लिख सकते हो, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला, जीवों को एक श्रृंखला को जो आहार के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा विभिन्न जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। और ये आहार श्रृंखला किस प्रकार से? जैसे हरे पौधे हैं, खरगोश, कुत्ता, चीता। हरे पौधे टिड्डा, मेंढक, सर्प, बाज। जलीय पौधे जलीय सूक्ष्म जीव, मछली, बाज। ये इनका क्रम है, आहार श्रृंखला का क्रम है, तो ये याद रखना है। हरे पेड़ पौधे, अब देखो इसको एक खाद्य जाल के द्वारा, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस से मिलकर एक जाल बनाती हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। देखो ये खाद्य जाल का चित्र बनाया गया है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? हरे पेड़ पौधों से। या फिर देखो दो जो खाद्य आहार नाल दिखाई है, उनमें हरे पेड़ पौधों से शुरुआत हो रही है नीचे से, है ना, और जलीय पौधों से हो रही है उनका भी, लेकिन सब में लास्ट में जाकर के कहाँ पे उसका विनाश, उनका कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाइए। बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका क्या आंसर है। प्रत्येक परितंत्र के अनेक पोषक स्तर होते हैं जो निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होते हैं पारतंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाना, तो सब के सब समझाएंगे। पहले उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और फिर अपघटक। ठीक है, तो सबसे पहले तो उत्पादक। उत्पादक एक नंबर पे है। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जो स्वयं बनाते हैं वो तो उत्पादक, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे क्या किस श्रेणी में आते हैं? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। दो नंबर पे आता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन आते हैं। तो उपभोक्ता क्या होता है? ऐसे सजीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, उनको उपभोक्ता बोलते हैं। तो उत्पादक तो हो गए हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता हो गया कौन? ये उपभोक्ता होंगे जो इन पेड़ पौधों पर निर्भर कर रहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता में तीन प्रकार है। प्राथमिक में है ऐसे जीव जो सीधे ही हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शाकाहारी, चूहा, खरगोश, गाय, भैंस। दूसरा उपभोक्ता है उस ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं, सभी मांसाहारी, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मछली है। ये सब द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आते हैं। और तीसरा तृतीय उपभोक्ता, या जिसको शीर्ष उपभोक्ता बोलते हैं, ऐसे मांसाहारी जंतु जो दूसरे मांसाहारी जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको दूसरे जंतु नहीं खा सकते, जैसे शेर, बाघ, बाज। ये तृतीय उपभोक्ता या फिर शीर्ष उपभोक्ता के अंदर आते हैं। जो अभी देखो खाद्य जाल अपन ने देखा था, उसमें भी देखो शीर्ष पे कौन आ रहा था? शेर ही आ रहा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये है उपभोक्ता। और तीसरा पॉइंट है इसका अपघटक। वे सभी सूक्ष्म जीव जो शीर्ष उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनका अपघटन कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। तो ये हो गए अपघटक के उदाहरण। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तीन प्रकार हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता में तीन प्रकार के उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण आपको याद रहने जरूरी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है
जैव निम्नीकरण या जैव अनिम्नीकरण पदार्थों में अंतर लिखना है। तो पहला तो है जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण की टेबल बनानी है अपन को। पहला अंतर है वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। दूसरा, इनका प्रकृति में पुनः चक्रण हो जाता है और इनका पुनः चक्रण नहीं होता है। लास्ट अंतर है इनका, लास्ट नहीं नेक्स्ट अंतर है, देखो, वे पदार्थ प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जैव आवर्धन प्रदर्शित नहीं करते और ये जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं। इनकी उत्पत्ति जैविक होती है और इनकी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये उदाहरण के लिए साग सब्जी, कागज, मलमूत्र, कपड़ा आदि, और ये प्लास्टिक है, कांच है, डीडीटी आदि, ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन, इन दोनों पे टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले ओजोन परत वाला। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है जिसे O3 से लिखते हैं। ये ओजोन का सूत्र है, O3। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोककर पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। इससे मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। लेकिन प्रशीतक यंत्रों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन परत को नष्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये क्या करता है, इस ओजोन परत को नष्ट करता है, जिससे ओजोन की मात्रा में गिरावट आने लगी है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगी हैं, जिससे मानव में त्वचा कैंसर अधिक होने लग गया है। सबसे बड़ा कारण है ये। नेक्स्ट है इसका कचरा प्रबंधन। वर्तमान में किसी भी नगर में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। हमारी जीवन शैली में हो रहे सुधार के साथ साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक होती जा रही है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के कप डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के कप के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं। यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जबकि कागज के कप जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो ये अंतर है डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल कप के अंदर। नेक्स्ट है किसी परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है। यानी परितंत्र में प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह 2 प्रकार से होता है। पहला है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, यानी एक दिशा में होता है। स्वपोषित जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए उसको एक दिशीय बोलते हैं। तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा है 10% ऊर्जा का नियम। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि 90% होने के कारण एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो इस प्रकार से ये अपने अति लघु और लघुत्रात्मक के जो क्वेश्चन जो भी बनते थे इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे अपने समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।